तो अगर तो तुम लोग मुझे काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हो तो तुम लोगों को पता होगा कि मैंने काफी ज्यादा शोनन एनिमेस देख रखे हैं, जिनमें वन पीस, नारुतो, ब्लीच, ड्रैगन बॉल जी, फायर फोर्स और भी काफी ज्यादा शोनन एनिमेस देखे हुए हैं। अब इन सब शोनन एनिमेस देखने के बाद मैंने हंटर हंटर देखा है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यार मुझे हंटर हंटर कैसा लगा हुआ है विदाउट एनी स्पॉइलर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि यार हंटर हंटर तुम्हारा टिपिकल शोनन एनिमे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब तुम लोगों ने जिस तरह के शोनन एनिमेस देखे हुए उन सब एनिमे के अंदर हमारे मेन हीरो की कोई ना कोई फाइट होती है जिसमें वो फुल ओवर पावर हो जाता है। उन सब एनिमेस के बरक्स अगर हम हंटर एक्स हंटर की बात करें तो इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आर्क खत्म हो जाती है और हमारे मेन हीरो और मेन विलन की कोई फाइट नहीं आती। तो इसीलिए अगर कोई नया एनिमे देखना शुरू हुआ तो मैं उसको बिल्कुल भी हंटर एक्स हंटर रिकमेंड नहीं करूंगा। और अगर तुम लोगों ने इससे पहले कोई शोनन एनिमे देखा हुआ है उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि यार ये एनिमे देखते हुए तुम कहोगे कि यार क्या बोरिंग एनिमे है, मतलब ये एनिमे क्यों देख रहा हूँ, इसके अंदर कोई फाइट्स ही नहीं है। इस एनिमे के बारे में मैं ये कहूंगा कि यार तुम पेशेंस रख के बस देखते रहो, तुम्हें जरूर मजा आता रहेगा। और वो मजा फाइट्स को लेके मजा नहीं है, इस एनिमे के अंदर की कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कमाल किया। मतलब अगर मैं कहूँ कि हंटर हंटर के अंदर कोई एक मेन चीज है जिसकी वजह से मैं ये एनिमे देख रहा हूँ वो है इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर राइटिंग। अब ये तो हो गई है इस एनिमे की बात। अब अगर मैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बात करूँ तो इसकी स्टोरी भी बाकी शोनन एनिमे की तरह है। मतलब जिस तरह बाकी शोनन एनिमे के अंदर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का कोई ना कोई एक एम होता है जिसके ऊपर पूरा एनिमे बना होता है, तो यह हंटर एक्स हंटर के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम गॉन होता है उसका गोल होता है हंटर बनना, लेकिन ये उसका मेन गोल नहीं होता। उसका मेन गोल अपने बाप से मिलना होता है जिसका नाम जिंज फ्रीक्स होता है। और यह अपने बाप से मिलने के लिए वो इस पूरे के पूरे सफर में निकला था और इस सफर के दौरान उसके साथ काफी ज्यादा लोग जुड़ते हैं जिनमें किलुआ आ जाता है, उसके बाद कुरापिका आ जाता है और फिर उसके बाद माई वन ऑफ द फेवरेट लियोडियो आ जाता है। और ये चार मिलके हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट का ग्रुप बनाते हैं। खैर एनिमे और कैरेक्टर्स के बारे में बात तो कर ली। अब इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा अपना बताऊं कि यार मुझे ये एनिमे कैसा लगा था, तो इस एनिमे की स्टार्टिंग के अंदर ही हमें हंटर एग्जाम देखने को मिल गए थे और वो एग्जाम देखकर मैं कुछ इतना खास इंप्रेस नहीं हुआ था। मतलब मैंने अभी तक शोनन एनिमेस के अंदर काफी ज्यादा ये एग्जाम्स टाइप की आर्क मैंने देख ली हुई है और उन सब के दरमियान हंटर एग्जाम्स आर्क मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी थी। इवन दो मैं इससे ज्यादा ऊपर मैं चुनिन एग्जाम्स को रखूंगा। उसके बाद जो मेन आर्क थी जिसके अंदर फाइट्स हमें देखने को मिली थी वो थी हेवेंस अरीना आर्क। और इसके अंदर अगर मैं फाइट्स की बात कर रहा हूँ और मैं हिसोका वर्सेस गॉन के बारे में बात ना करूँ तो भाई साहब, एक तो मुझे हिसोका कैरेक्टर इस पूरे एनिमे के अंदर सबसे मिस्टीरियस लगा था और सबसे ज्यादा अच्छा लगा था। मतलब जब भी वो कैरेक्टर सामने आया तो मैं हमेशा से एक्साइटेड हो जाया करता था क्योंकि मुझे पता था यार इसने कोई ना कोई जरूर ऐसा काम करना है। एक तो मैं कहता हूँ यार हिसोका का गेटअप पूरा जोकर वाला वो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा था। उसके बाद हिसोका का जो वॉइस एक्टर आई डोंट नो कौन है, लेकिन जो भी है काफी ज्यादा अच्छी वॉइस एक्टिंग की हुई है। और फिर उसके बाद उसकी पावर के ऊपर कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर मैं पावर के बारे में बात कर ही रहा हूँ तो जो हंटर हंटर के अंदर हमें पावर सिस्टम देखने को मिल रहा है वो मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा हटके और सबसे ज्यादा परफेक्ट पावर सिस्टम है। मतलब मैंने इससे पहले काफी ज्यादा एनिमे देखे, उसमें मैं कहूँ अगर मोस्ट इफेक्टिव पावर सिस्टम अगर किसी एनिमे के अंदर है तो वो हंटर हंटर है। एक तो मैं कहता हूँ यार ये काफी इजी टू अंडरस्टैंड है और फिर दूसरा ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर मैटर करते हैं। हेवेंस अरीना आर्क के बाद अगर मैं किसी आर्क के बारे में बात करूँ जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया था वो था योर्नी सिटी आर्क। ओ भाई साहब, मतलब वो आर्क देखने के बाद जो एक मुझे मिसिंग एलिमेंट पूरे एनिमे के अंदर मुझे दिख रहा था वो था सस्पेंस, और वो इस आर्क के अंदर भर भर के हमें देखने को मिला। और अगर मैं इस आर्क के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं वो ट्रूप लीडर के बारे में बात ना करूँ तो भाई साहब इतना ज्यादा बैड एस बंदा। और उसका वो जो टेरेस वाला सीन था वो तो मैं कहता हूँ भाई मैंने रिपीट पे देखा था और वो साउंड ट्रैक मजा आ गया था। लेकिन बाद में मुझे जानने को मिला कि वो हंटर हंटर का ऑफिशियल साउंड ट्रैक नहीं है, लेकिन जो भी था वो सीन काफी ज्यादा मजे का था। और योर्नी सिटी आर्क के अंदर जो कुरापिका का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है वो मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग। एक तो मैं कहता हूँ मुझे हंटर हंटर के कैरेक्टर्स इसीलिए काफी ज्यादा अच्छे लगे क्योंकि इस एनिमे के अंदर के कैरेक्टर्स काफी ज्यादा रियलिटी बेस्ड है। अब उसके बाद अगर मैं द मोस्ट हाइप्ड आर्क के बारे में बात करूँ जो है किमेरा आंट आर्क, उसके बारे में मैं ये कहूंगा कि यार लोग चाहे जितना मर्जी बोले कि यार ये ड्रैग है, इसको खिंचा हुआ है, फलाना ढिमकाना, तो उसके बावजूद मैं कहूंगा कि यार कि मेरा आंट आर्क इज द बेस्ट आर्क। मतलब नॉट द बेस्ट लेकिन उस लिस्ट के अंदर आ गया जिसके अंदर मैं अपनी बेस्ट आर्क्स रखता हूँ। मतलब मैं ये बात मानता हूँ कि यार ये आर्क काफी ज्यादा लंबी है। मैं कहूंगा कि यार जितना भी उस आर्क में बिल्डअप हुआ है वो मैं कहता हूँ वर्थ इट है। और उस आर्क के अंदर भाई जो काइट था इतने अरसों के बाद मुझे किसी कैरेक्टर से एक इमोशनली कनेक्शन हो गई थी। और हालांकि उसको स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला हुआ है। तब जो लंबे शोनन होते हैं ना उनकी मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि यार कैरेक्टर से तुम्हारा एक इमोशनल कनेक्शन जरूर हो जाता है। और फिर उसके बाद जो काइट के साथ होता है
मैं वो कभी नहीं भुला सकता। अब तुम लोग खुद देख लो कि मैं बारी बारी आर्ट्स के बारे में बात करूं, लेकिन मैंने अभी तक किसी बॉस फाइट का जिक्र नहीं किया कि यार गोन की इसके साथ फाइट हुई थी तो वो ओवर पावर्ड हो गया था। इसीलिए मैंने कहा था कि यार ये एनिमे मैं बिगिनर्स को तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता, और जो काफी एनिमे देखने के बाद हंटर हंटर देख रहे हैं वो भी काफी जल्दी बोर हो जाएंगे। लेकिन बिलीव मी, तुम लोग पेशेंस रखो, तुम्हें जरूर मजा आएगा। अब मैं अगर कि मेरा आर्ट आर्क की बात कर रहा हूं तो यार इस आर्क की फाइट्स मैं कहता हूं यार वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स एवर। उसके अंदर अगर मैं आंट किंग वर्सेस नेतरो की फाइट देख लो, ओ भाई साहब वो फाइट तो मैं देख के आई वाज लाइक ये भी दिखा सकते हैं हंटर हंटर। और इस आर्क के अंदर अगर मैं कहूंगा कि यार कोई प्रोटैगनिस्ट है तो वो हमारा नरेटर है। मुझे ऐसा लगा था कि मैं सिर्फ उसी को सुनता आ रहा हूं, और वैसे उसकी इंग्लिश डब जो है वो काफी ज्यादा कमाल किया। मतलब मैंने उसका वो एक सीन देखा था आंट किंग वर्सेस नेतरो का, एक काफी फेमस लाइन थी उसके अंदर जो इंग्लिश नरेटर की आवाज है। Just then, the king felt true fear for the first time. उसके बाद एक जो मैं कहूंगा कि यार पूरे एनिमे के अंदर जो मोस्ट हाइप सीन है वो था गोन का रेज सीन। ओ माय गॉड, जब वो सीन मैंने देखा था आई वाज लाइक भाई ये क्या हो गया गोन को। एक तो मैं कहूंगा कि यार उस पूरी आर्क के अंदर गोन का कैरेक्टर बिल्कुल मुख्तलिफ हमें देखने को मिला था। मतलब कहाँ वो गोन जो कि पूरे एनिमे के अंदर दूसरों का ध्यान रख रहा था, इस आर्क के अंदर वो कह रहा है कि भाई तू बाहर में जा, मुझे बस अपने काम से मतलब है। और दूसरी तरफ किलुआ जो कि स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा था कि यार मुझे बस अपने काम से मतलब है, यहाँ पर आके वो दूसरों का ध्यान रखना शुरू हो गया था। ये चीज मुझे हंटर हंटर की बहुत ज्यादा अच्छी लगी। लेकिन भाई जो वो गोन का रेज सीन था, ओ माय गॉड, मतलब इससे पहले जो मेरा फेवरेट रेज सीन था वो गोकू का था, जब वो फर्स्ट टाइम सुपर सैयन बनता, वो जो रेज थी उसकी वो मुझे सबसे ज्यादा कमाल की लगती थी। लेकिन अब मैंने गोन की रेज देख ली है तो आई वाज लाइक नहीं यार ये ज्यादा मजे की रेज है, क्योंकि उसके अंदर जो पूरा पीछे से पूरा बिल्डअप करते हुए आ रहे थे वो चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। अब एंड के अंदर अगर मैं इसकी एपिसोड के बारे में बात करूं तो एक्चुअली में इसके दो एनिमेज आए हुए हैं, एक 90s का एनिमे और एक 2011 का एनिमे बना हुआ है। और जो मैं तुम लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं वो 2011 वाला एनिमे है जिसके अंदर 148 एपिसोड्स हैं, और इसकी एनिमेशन की हुई मैड हाउस स्टूडियो ने। अब मैंने मैड हाउस के नाम ले लिया तो एनिमेशन के बारे में सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि यार 150 एपिसोड्स के एनिमे के अंदर एक बिल्कुल फ्लूइड एनिमेशन रही है। मतलब इससे पहले हमने काफी एनिमेज देखे हैं, मतलब जिसमें नारुतो देख लो, ब्लीच देख लो, उसके अंदर अनकंसिस्टेंट एनिमेशन हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, एकदम बिल्कुल फ्लूइड एनिमेशन हमें देखने को मिली है, और यही हमारे मैड हाउस की मास्टर क्लास है। अब अगर तुम लोग पूछोगे यार ये 148 एपिसोड्स के अंदर क्या एनिमे खत्म हुआ हुआ, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी मांगा अभी तक चल रही है और पता नहीं कब तक खत्म होगी, क्योंकि इसका जो ऑथर है टोगाशी, उसने तो ऐसा कहा हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी हंटर हंटर को खत्म नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी इसके चैप्टर्स काफी ज्यादा लेट रिलीज होते हैं, लेकिन अभी जितनी स्टोरी आई हुई है हम उतनी तो एंजॉय करें। बाय द वे इसके अराउंड कुछ 420 चैप्टर्स आ गए हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अब मेरी तरफ से यार हंटर हंटर एक हाईली रिकमेंडेड एनिमे है। अगर तुम लोग बिल्कुल बिगिनर हो एनिमे पे तो मैं बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो मैं कहूँगा यार पेशेंस रखो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सायोनारा।